नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी हिमालय का जो पार्ट है उससे संबंध में जो प्रमुख क्वेश्चन है जो पिछले प्रमुख एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। आप ध्यानपूर्वक उसे देखें, समझें और याद रखने का प्रयास करें। तो इस सेट का आज पहला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए। आगे इसको हम इस पर समझ लेते हैं कि जो हिमालय की जो इसकी श्रेणियां हैं हिमालय की कौन कौन सी हैं, इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है कि एक ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ये हिमालय को इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पुराना अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन की बात करें तो ट्रांस हिमालय है। उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक। इसका उत्पत्ति जो है, कहने का मतलब है कि अभी हिमालय जो है ये अभी भी एक निर्माण की प्रक्रिया में है। अभी भी इसका ऊंचाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें सबसे जो नवीन है वो क्या है, शिवालिक है। अगर मान लीजिए तीनों में हम बात करें, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में, तो सबसे प्राचीन महान हिमालय होगा, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो आप प्रश्न के अकॉर्डिंग, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको समझिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको इस प्रकार से समझिए। इसका सही उत्तर भावर होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं एक मैप के माध्यम से। तो जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि हिमालय का पार्ट है, क्षेत्र है ये। तो हिमालय के यानी शिवालिक सबसे जो दक्षिण दिशा में होगा, हिमालय के सबसे दक्षिण में होगा वो शिवालिक होगा। और शिवालिक के बाद जो है मैदानी इलाका शुरू होता है। तो सबसे जो इसके शिवालिक के जो सबसे नज़दीक वाला जो मैदानी इलाका है उसको हम कहते हैं भावर का मैदान, और उसके बाद तराई का मैदान। इसके बाद इधर जो है बांगर का मैदान और खादर का मैदान इधर है, जो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले डेल्टा मैदान। तो ये चीज़ें आप ध्यान से याद रखिएगा। और इसका बेहतर तरीके से इसको और समझना चाहते हैं तो इससे संबंधित जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो भारत का भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा एक फ़ाइल। उस फाइल में इसका काफ़ी बेहतर तरीके से विश्लेषण किया गया है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ भावर का मैदान। नेक्स्ट सवाल है, हिमालय की पर्वत पदीय प्रदेश है। देखिए पर्वत पदीय प्रदेश, जैसे आपको पता है कि ये महान हिमालय है, इसके बाद जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय से कहते हैं, और इसके बाद जो है ये शिवालिक है, और इसके बाद फिर मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है पर्वत पदीय प्रदेश, समझिए इसको। तो ये जो जब मध्य हिमालय के बाद जब दक्षिण दिशा में ये बनता है शिवालिक, तो यहाँ पे क्या होता है कि चौरस तल वाली संरचनात्मक जो है एक संरचना होती है, यानी कि ये जो घाटी जो है ना ये चौरस टाइप का कहीं कहीं पे होता है। तो उसी चौरस तल को ही पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसका ये कौन होता है, मतलब कहाँ पे होता है, किस जगह पे पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है अभी आपको पता है, शिवालिक। सही उत्तर इसका हो जाएगा शिवालिक, यानी मध्य हिमालय के बाद जो है पर्वत पदीय प्रदेश पाए जाते हैं। और उसके बाद अगर जो पाया जाता है क्षेत्र, जैसे पर्वत के बाद से अगर चलिए आगे हम ऐसे इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मान ली पर्वत है, पर्वत के बाद मैदानी इलाका शुरू होता है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र होता है इसको गिरिपदीय क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गिरिपदीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो शिवालिक किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट सवाल है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। देखिए भावर क्षेत्र जो उदाहरण है किसका है, गिरिपदीय। अभी आपको बताया कि जब पर्वत है, पर्वत के बाद इस प्रकार से जैसे हिमालय का, इस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हिमालय है, महान हिमालय, इसके बाद हो गया मध्य हिमालय, और इसके बाद फिर जो है
ये शिवालिक, और शिवालिक के बाद इधर मैदानी इलाका शुरू होता है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र होगा इसको हम कहते हैं गिरिपदीय क्षेत्र, यानी कि जब पहाड़ पर से नीचे मैदान में उतरता है यहाँ पे, तो ये जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है, गिरिपदीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत यानी किस राज्य में नहीं पाया जाता है, तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच करें। देखिए जम्मू और कश्मीर, इसका जो है आप फिगर देख रहे हैं, और यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ दी गई है ना, ये जो है ये 1 2 3 4। अब ये चारों को क्रम में सजाना है, आपको चारों का नाम बताना है कि ये जो है चारों जो अंकित है 1 2 3 4 अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः है, तो कौन कौन है इसका नाम बताना। तो एक में क्या है आपको, आप अगर इसके पीछे जो भारत का भूगोल आपको हम बताए कि प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं है ना, उस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा कि इसको कहते हैं हम काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसको कहते हैं हम लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसको कहते हैं जॉस्कर, है ना। इसके बाद ये जो है आपको देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको विकल्प के अकॉर्डिंग बात करना है ना। तो यहाँ पे इसको समझिए, ये चारों का नाम जो है आपको क्या क्या दिया है, लद्दाख दिया है, जॉस्कर दिया है, काराकोरम और पीर पंजाल। यही चारों को क्रम से सजाना है कि कौन ऊपर है और कौन सबसे नीचे है। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जो 4 होगा, या कहने का मतलब है कि यहाँ जो एक में कौन होगा, एक में तो काराकोरम होगा, सबसे ऊपर काराकोरम होगा। तो काराकोरम एक में होती। चलिए ये अगर हम विकल्प पे बात करेंगे तो ये वाला तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब हम सी विकल्प पे बात करते हैं, तो सी में देखिए काराकोरम, एक में काराकोरम है, और यही विकल्प के अनुसार ही पता चलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, तो आप विकल्प से उसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। देखिए इसमें सिर्फ काराकोरम अगर आपको याद रहेगा तो उससे भी जो है पता चल गया कि एक में ऊपर क्या है, काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जॉस्कर, उसके बाद पीर पंजाल, है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल है, लघु हिमालय स्थित है ना। यानी लघु हिमालय, अब यहाँ पे देखिए मैंने कहाँ स्थित है, किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय। तो जाहिर सी बात है आगे जो है आपको इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में हिमालय, महान हिमालय है, ये है शिवालिक है। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में जो है लघु हिमालय स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट जो है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में कौन सा क्रम सही है। देखिए इसको जो है समझने के लिए आगे आप ये जानिए, पश्चिम भाग में कह रहा है हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, ये टेक्निकल वर्ड ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। यानी जैसे हम आइए इसको फिगर से देख लेते हैं, आगे इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे विकल्प पे। तो इसको फिगर से आगे देख लिया जाए। इसे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आपका काराकोरम है, ये लद्दाख रेंज है, ये जॉस्कर है। ये देखिए कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, ये जो है, और ये पीर पंजाल है, ये धौलावीर है, धौलाधर है। अब यहाँ पे ये शिवालिक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्रम क्या सही है, इसका क्रम क्या है ना। तो इसको क्रम, ऊपर में काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज है, इसके बाद ये जॉस्कर रेंज है। ये कैलाश रेंज जो है भारत में नहीं है, ये कहाँ है, चाइना में है ना। ये महान हिमालय है, ये है महान हिमालय है। ये मध्य हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल रेंज है, और जो धौलाधर है ये किसका पार्ट है, ये मध्य हिमालय का पार्ट है, यानी लघु हिमालय का पार्ट है, और ये जो है आपका ये शिवालिक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें अगर माइंड में आप विजुअलाइज रखते हैं इतना, तो आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आइए अब हम विकल्प पे बात करते हैं। ये है क्वेश्चन था दक्षिण से उत्तर की ओर। अब देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाएंगे हम, है ना, तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो अभी पिछला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का था
है ना। जैसे ये आपका मान ली भारत का मानचित्र है, तो ये हिमालय है, तो हिमालय में ये पहला महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक है। तो सिंपल इसको ध्यान रखिएगा। आपको कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से, तो नीचे कौन होगा, आगे शिवालिक होगा, शिवालिक होगा, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत है। देखिए सबसे नवीन पर्वत की बात की जाए तो ये हो जाएगा शिवालिक, जैसा कि आपको हम पिछले क्वेश्चन पे बताया, शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अब देखिए ये आपको जैसा कि अभी हम डिस्कस करके बताए थे कि इन पर्वत श्रेणियों का नाम अगर आप जेहन में याद रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अब देखिए आपको ध्यान होना चाहिए, काराकोरम कहाँ है, धौलाधर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, जौस्कर कहाँ है। तो इसको अगर आप माइंड में इस प्रकार से विजुअलाइज रखते हैं, देखिए हाँ एक बार और देख लीजिए इसको ध्यान से, ये क्या है, काराकोरम है, ये आपका पूरा काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। ये लद्दाख है, काराकोरम के बाद जस्ट यानी कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज के बाद जौस्कर रेंज है, जौस्कर रेंज के बाद महान हिमालय है, महान हिमालय के बाद जब हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करेंगे तो उसी का पार्ट है, यानी कि मध्य हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल और धौलाधर। तो आपको मूलतः याद क्या क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा, काराकोरम याद रखना है आपको, लद्दाख याद रखना है, कैलाश रेंज याद रखना है इसके बाद, और इसके बाद पीर पंजाल, इसके बाद धौलाधर। तो ये चीज़ें आप ये क्रम याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण का है या दक्षिण से उत्तर का है। तो आपको यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग आइए बात करते हैं, है ना। आप कह रहा है कि उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताइए। देखिए अब ध्यान दीजिए, हम सबसे उत्तर में अगर बात करेंगे तो काराकोरम है ना। अब हम जा रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे उत्तर में क्या होगा, सबसे उत्तर में हो जाएगा काराकोरम। तो यानी विकल्प जो दिया गया है उसमें सबसे लास्ट में अगर 4 है वही वाला होगा। सिंपल आप ए वो से भी पकड़ लीजिएगा कि लास्ट में 4 है वही वाला होगा। यानी कहने का तो सबसे नीचे अगर हम सबसे दक्षिण की बात करेंगे तो सबसे दक्षिण में क्या है, 2, यानी धौलाधर है, उसके बाद जौस्कर है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद काराकोरम है। तो आप इस तरीके से सही उत्तर आप ये बनाएंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तरी दिशा यानी उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन है। यानी उत्तर दिशा के क्रम वाले, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको विकल्प पर आगे हम फोकस करते हैं, है ना। जैसे जौस्कर पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, काराकोरम है ना। देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा पिछला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। उत्तर दिशा की ओर जाना है, यानी उत्तर दिशा की ओर जाना है, लेकिन हम दक्षिण से चलेंगे तभी तो उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। तो सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे उत्तर में कौन होगा। तो सिंपल आप ध्यान रखिएगा कि सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा। अब काराकोरम ऑप्शन में देखिए ए में भी है, बी में भी है ना। तो अब ये आप ध्यान रखिए कि सबसे दक्षिण में कौन होगा, तो सबसे दक्षिण में कौन होगा, पीर पंजाल होगा, पीर पंजाल के बाद जौस्कर होगा, लद्दाख पर्वत श्रेणी होगा। तो यानी सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। देखिए अब सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये पटकोई श्रेणी है। सही उत्तर आपका डी है। ये जो है शिवालिक का ही पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में लगता है ना, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। तो आइए इसको हम फिगर से समझ लें थोड़ा। ये देखिए आप उत्तर पूर्वी भारत का आप मैप देख रहे होंगे, ये आपका पटकाई बूम पर्वत श्रेणी है, इसी को पटकोई भी लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये पटकाई बूम है ना। ये जो है शिवालिक का हिस्सा है और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है। तो पटकाई बूम या पटकाई श्रेणी का है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये इसमें कौन संलग्न नहीं है, यानी कि देखिए मैप को देखिए यहाँ, ये पटकाई श्रेणियाँ हैं ये, है ना। तो इससे कौन सा भारत का राज्य जो है नहीं लगता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ये त्रिपुरा जो है तीनों ओर से क्या कहाँ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये इन श्रेणियों से इसका बॉर्डर नहीं लगता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। अब पीर पंजाल कहाँ पाई जाती है, अभी आपको फिगर में देखे थे तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, सही उत्तर बी। नेक्स्ट सवाल है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। देखिए कश्मीर घाटी जो स्थित है वो बृहत हिमालय यानी कि महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसको आप फिगर से भी समझ लीजिए, ये जो है ये आपका महान हिमालय है और ये जो है पीर पंजाल है, इसके बीच में ये जो घाटी है यही है कश्मीर की घाटी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसके बीच स्थित है, तो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है कौन, कश्मीर की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साई चीन का भाग है। देखिए ऑक्साई चीन का भाग कौन है, लद्दाख का पठार। देखिए लद्दाख का जो कुछ हिस्सा है, आप जो मैप देख रहे हैं ये जो है ये लद्दाख पठार जो आप काला ब्लैक में देख रहे हैं, तो इसका मोस्टली हिस्सा जो है किसके कब्जे में है, चीन के कब्जे में है। तो इसी को हम ऑक्साई चीन के नाम से इसको जाना जाता है कि चीन के कब्जे वाला जो लद्दाख का पठार है उसको ऑक्साई चीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, यानी पश्चिम हिमालय में जो मुख्य रिसोर्सेज हैं अगर देखा जाए तो क्या है, तो वो क्या है, वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, यानी महान हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो 8,850 मीटर है। कहीं कहीं 8,848 भी मिलेगा आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8,850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पर्यायवाची है, यानी हिमाचल का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो यानी इसका जो पर्यायवाची है वो मध्य हिमालय है, यानी कि मध्य हिमालय से ही यानी हिमाचल का जो नाम दिया गया है वो मध्य हिमालय से ही लिया गया है, और मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था ये, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।